श्रृंग वेद पारायण नवम महायज्ञ के निमंत्रण पत्र का हुआ विमोचन। कोशी कला में शनिवार को हर वर्ष की भांति आयोजन होने वाले ऐतिहासिक नवम महायज्ञ के निमंत्रण पत्र का विमोचन पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल की अध्यक्षता में वरिष्ठ अतिथि के पूर्व चेयरमैन नरेंद्र कुमार, कमल किशोर वासनी, डॉक्टर अमर सिंह पौनिया, अनिल प्रधान सहित गणमान्य लोगों द्वारा संपन्न हुआ। संस्थापक आचार्य विवेक उपाध्याय ने बताया कि 11 दिवसीय महायज्ञ में 21 दिसंबर से दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आरंभ होगा। 22 दिसंबर को 30 दिसंबर तक प्रतिदिन प्रातः एवं सायं ब्रह्मवेद के मंत्रों के द्वारा एकादशी कुंडलीय महायज्ञ का आयोजन नगर पालिका परिषद स्थित गांधी चिकित्सालय में होगा। संरक्षण कन्हैया लाल गोयल ने बताया कि महायज्ञ में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर आहुति प्रदान करेंगे। यज्ञ प्रबंधक पंडित रामदेव भारद्वाज ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के मंत्री, धर्मात्मा एवं साधु संत उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद देंगे। महामंत्री राजपाल शर्मा एवं भारत शर्मा ने बताया कि पूर्णाहुति 51 कुंडीय महायज्ञ एवं प्रसाद वितरण के साथ 31 दिसंबर रविवार को होगा। उनकी जो मुख्य बात है, लोग उससे हटते जा रहे हैं। क्यों हटते जा रहे हैं कि हवन लोगों ने कर्म कांड की विधि समझ ली है कि भाई ब्याह होगा तभी हवन होगा। ये इस गलती से हमें अलग हटना होगा। ये नहीं है जैसे हम रोजाना पेशाब करते हैं, टॉयलेट लैट्रिन भी जाते हैं तो हम गंदगी फैलाते हैं, थूकते भी हैं, तो उससे वातावरण अशुद्ध होता है। तो शुद्ध करने के लिए प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन हवन करना चाहिए। तो जितनी भी बीमारी है, कोई बीमारी नहीं होगी। भाई मैं प्रतिदिन हवन करता हूँ लगभग 9 वर्ष से। कोरोना के टाइम पे ना तो मैंने कभी इंजेक्शन लगवाया, ना मैंने कोई दवा खाई और ना ही मैंने मास्क लगाया। आपने देखा होगा मैंने मास्क नहीं लगाया। कोसी के डॉक्टर भाग गए सर 28-28 दिन के लिए, मैं नहीं भागा। और मरीजों की संख्या कितनी होगी? 350। मैंने 1 महीना तक 300 से और 350 तक प्रतिदिन मरीज देखे और कोई दूर से नहीं देखा। तो वो मेरी कोई ताकत नहीं थी, वो ताकत थी हवन की, यज्ञ की। क्योंकि उसमें जो हम जड़ी बूटी डालते हैं तो जो छोटे छोटे वायरस जो आते हैं ना, तो जैसे दिन में कोई आता भी होगा जरूर, मैं यही कह रहा हूं नहीं आता होगा, तो सुबह हवन के टाइम में वो समाप्त हो जाए। और हवन की दूसरी विशेषता क्या है कि हवन जैसे आप अपनी एक जगह कर रहे हैं कहीं रोजाना, तो 200 मीटर का एरिया उससे बिल्कुल विषाणु मुक्त हो जाता है। इतना अच्छा काम करता है। अगर आपके पड़ोस में कोई आपका विरोधी रह रहा है तो हवन की जो विशेषता है या हवन का जो लाभ है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्यों 200 मीटर तक वे जाएगा ही जाएगा। जैसे आपने हवन किया तो हवन ज्यादातर सूर्य निकलने के बाद ही होता है। तो सूर्य की जो किरण होती है और हवन में जो कई गुना बन के अणु ऊपर जाते हैं, तो सूर्य की किरण उनको ऊपर ले जाती है आकाश में, और आकाश में जाके बादल के माध्यम से जब वर्षा होती है तो शुद्ध जल जमीन पे आता है। जब शुद्ध जल जमीन पे आएगा तो हमारे जितने भी खाद्यान्न है, गेहूं जौ जितनी फसल है, वे सब फसल हमारी बहुत अच्छी होंगी। अच्छी होंगे तो हमारे मानसिक विकार दूर होंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। तो हवन तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। भाई राजा रामचंद्र जी छोटे से हवन के लिए ही तो उन्हें विश्वामित्र जी ले आए उसके साथ कि भी चलो हवन में विध्वंस होता है। तो राम राम कहने से राज नहीं आएगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, राम राम कहने से राम राज नहीं आएगा। राम क्या कर देते वो हमें करना है, तब राम राज आएगा। तो सनातन धर्म की आधारशिला है। सनातन धर्म जहां से प्रारंभ होता है और यज्ञ वहीं से पौराणिक और ऐतिहासिक इसके महत्व पर जाएंगे तो माननीय डॉक्टर अमर सिंह पौनिया जी से बेहतर कोई नहीं जानता हम सब। और विवेक भाई का जहां तक सवाल है, इस कोसी कला में जन जन तक पहुंचाने में यज्ञ प्रक्रिया को विवेक जी को श्रेय जाता है। 9 साल पहले की बात करें या 8 साल पहले की बात करें, तो जन भावनाओं को जोड़ने का जो श्रेय है या जो जनता में यज्ञ को ले जाने का श्रेय है, वो विवेक भाई उपाध्याय जी को है कि उन्होंने अपने प्रयासों से इसको एक सामूहिक रूप दिया। और डॉक्टर साहब ने तो यज्ञ पर मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक थीसिस लिख लेनी चाहिए। जितना परिश्रम करते हैं और जितना प्रतिदिन यज्ञ में रहना और उसको क्रियान्वित करना, संकल्पित होना अलग बात है, लेकिन व्यवहार में ढालना बहुत बड़ी बात है। हम संकल्प तो ले लेते हैं कि हम जीवन में ये करेंगे, लेकिन उस संकल्प को अपने व्यवहार में ढालना, ये डॉक्टर अमर सिंह पौनिया जी से सीखना चाहिए।
एक बार रहा सहयोग का सवाल, तो मैं पटेल साहब ने जो सुझाव दिया कि प्रति व्यक्ति को इसमें घी का अंशदान करना चाहिए और हवन सामग्री का अंशदान करना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। इसके लिए एक रचना हम ये भी रच सकते हैं कि 1 किलो घी या आधा किलो घी और 1 किलो अपना सामग्री इस प्रकार कुछ दुकानों से भी प्राप्त की जा सकती है जन भावनाओं को जोड़ने के लिए। उससे 2 फायदे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम में 100 रुपए की भी भागीदारी करता है तो कहीं ना कहीं वो उस कार्यक्रम से जुड़ता है। अंशदान में आर्थिक दान जो होता है वो हमको कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम को नजदीक ले जाता है। तो इसके लिए विवेक जी एक भूमिका बना सकते हैं कि बाजार से हम पैसा ना लें, बाजार से हम धन इकट्ठा ना करें, बाजार से हम सामग्री के रूप में सहयोग लिया जा सकता है प्रमुख प्रतिष्ठानों से, और देंगे लोग यज्ञ के नाम पर। यदि हम किसी से कहते हैं कि भाई 1 किलो घी और 1 किलो हमको सामग्री दे दीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 100-200 संस्थान ऐसे हैं जो आपको ये सामग्री और घी इकट्ठा कर सकते हैं। उससे 100 लोगों की भावनाएं और उस यज्ञ के प्रति जुड़ेंगी और वहां मौके पर भी वो लोग आने का प्रयास करेंगे। और जहां तक जो विषय रखा नगरपालिका का सवाल, तो नगरपालिका हो या प्रशासन का कोई भी भागीदारी हो, इस समय जो सरकार है अपने प्रदेश में और देश में, वो तो 100% धार्मिक प्रवृत्ति से संचालित हो रही है। तो नगरपालिका कैसे पीछे रह जाएगी? जो आप कहेंगे, जो आपकी व्यवस्थाएं होंगी, वो नगरपालिका भी पूरा करेगी और प्रशासनिक तौर से भी पूरा किया जाएगा। जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि डॉक्टर अमर सिंह पूनिया जी के द्वारा इस यज्ञ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया गया है। तो इसके लिए भी प्रयास होगा। कोई वरिष्ठ अगर नेता या अधिकारी हमारे बीच में आते हैं तो उससे भी हमको कहीं ना कहीं कार्यक्रम में 4 चांद लगने वाली स्थिति आती है। इन्हीं बातों के साथ